हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज से हम आपके लिए करंट अफेयर्स के वीडियो लेके आ रहे हैं। सभी पिछले ईयर्स के और करंट ईयर्स और जो चल रहा है सभी के करंट अफेयर हमारे चैनल पे ही आपको अवेलेबल हो जाएंगे। दोस्तों, आज ये पहला वीडियो है करंट अफेयर का, तो इसलिए हमने पहला, ये फरवरी का महीना है 2024 का, आज 22 फरवरी है, तो 22 फरवरी तक का करंट अफेयर हम पूरे महीने का फरवरी का आपको आज देने के लिए आए हैं। डेली हम करंट अफेयर का एक वीडियो अपलोड करेंगे पिछले महीनों के। अगर आपको कोई ख़ास करंट अफेयर चाहिए तो उसके लिए भी हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। दोस्तों, वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। सभी क्वेश्चन सेलेक्ट करके लिए गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए देर न करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के ऊपर लास्ट तक बने रहिएगा। तो आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर है 21 फरवरी को। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश के पास है? तो राइट आंसर है भारत के पास है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में 21 फरवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो राइट आंसर है त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस मनाया गया था 21 फरवरी को। दोस्तों, हाल ही में किसी देश में भाषा दिवस अमर एकुशी मनाया गया? तो राइट आंसर है बांग्लादेश में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्जाम में आ सकता है। दोस्तों, ये हाल ही में सबसे बड़ा आदिवासी त्यौहार समक्का मेदाराम जाथारा कहाँ आयोजित किया गया? तो राइट आंसर है तेलंगाना में। हाल ही में किस राज्य में पीएम श्री योजना का शुभारंभ हुआ? तो राइट आंसर है छत्तीसगढ़। हाल ही में किसने सबसे तेज 10,000 T20 रन बनाए? तो राइट आंसर है बाबर आजम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्जाम में आ सकता है। हाल ही में किसने डॉबलिन इन डिप्लोमेसी नामक पुस्तक लिखी है? तो राइट आंसर है SD मुनी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में भारत और कौन सा देश 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दुगना करने पर सहमत हुए हैं? तो राइट आंसर है ग्रीस। हाल ही में किस राज्य में केला उत्सव 2024 का आयोजन किया गया? तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश। हाल ही में फली एस नरीमन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो राइट आंसर है, ये वकील थे दोस्तों, फली एस नरीमन। हाल ही में किसने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता? तो राइट आंसर है अलेक्स डॉनसन ने। हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया है? तो राइट आंसर है नेपाल में। हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले पिज्ज़ा ATM का अनावरण कहाँ हुआ है? तो राइट आंसर है इसमें आपका चंडीगढ़ में। उत्तर भारत का दोस्तों ये पहला पिज़्ज़ा ATM है, ये चंडीगढ़ में बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो राइट आंसर है 4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं दोस्तों आपके सामने करंट अफेयर 21 फरवरी का कंप्लीट हो चुका है। अब आगे आपके सामने 20 फरवरी का करंट अफेयर है। हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर है 20 फरवरी को। हाल ही में किस देश ने यूक्रेन पुनर्निर्माण सम्मेलन की मेज़बानी की है? तो राइट आंसर है जापान। हाल ही में 20 फरवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो राइट आंसर है मिजोरम। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो राइट आंसर है माल्टा। अगला क्वेश्चन है, शशि थरूर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर डे ला लीजन डी हॉनर से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर है फ्रांस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। लोकसभा चुनाव के लिए शुभमन गिल किस राज्य के स्टेट आइकन बने हैं? तो राइट आंसर है पंजाब। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर है संबलपुर। किसे कोटक महिंद्रा बैंक के संयुक्त प्रबंधन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है KVS मनियन को। किस देश में सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 शुरू हुआ है? तो राइट आंसर है नेपाल।
हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है? तो राइट आंसर है उत्तराखंड। ऋतुराज सिंह का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो राइट आंसर है ये अभिनेता थे दोस्तों, ऋतुराज सिंह। जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? तो राइट आंसर है अदिति सेन डे। नीम शिखर सम्मेलन और वैश्विक नीम व्यापार मेला कहाँ आयोजित हुआ? तो राइट आंसर है नई दिल्ली में। 7वां भारत जापान एक्ट ईस्ट फार्म कहाँ हुआ? तो राइट आंसर है नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ भारत की सबसे लंबी सुरंग का उद्घाटन किया? तो राइट आंसर जम्मू और कश्मीर में। दोस्तों ये 20 फरवरी का ख़त्म हो गया है आपका करंट अफेयर, अब 19 फरवरी का स्टार्ट होता है यहाँ से। छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती कब मनाई गई? तो राइट आंसर है 19 फरवरी में। इरेडा ने नवीनीकरणीय ऊर्जा परियोजना के तहत वित्त पोषण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर है पंजाब नेशनल बैंक के साथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में आ सकता है दोस्तों। किसने 77वें बेफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो राइट आंसर है ओपेनहाइमर ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किस देश में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है? तो राइट आंसर है श्रीलंका। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो राइट आंसर है फ्रांस। कौन सा राज्य ईवी बुनियादी ढांचे के विकास में अग्रणी बनकर उभरा है? तो राइट आंसर है कर्नाटक। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 4थे संस्करण का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर है गुवाहाटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किसने सेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है? तो राइट आंसर है उपेंद्र द्विवेदी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किस देश में 1000 वर्ष पुराना सोमिन साई महोत्सव समाप्त हुआ? तो राइट आंसर है जापान। भारतीय टीम ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत किसके खिलाफ दर्ज की? तो राइट आंसर है इंग्लैंड के खिलाफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सुहाना भटनागर का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो राइट आंसर है अभिनेत्री थी दोस्तों ये। किसने युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका 2024 प्रस्तुत किया? तो राइट आंसर है इसरो। 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो राइट आंसर है चंडीगढ़। कहाँ विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो राइट आंसर है दुबई में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। किसने सशस्त्र बलों के उपयोग के लिए भारत का पहला जासूसी उपग्रह बनाया है? तो राइट आंसर है TASL ने। दोस्तों करंट अफेयर 19 फरवरी का ये समाप्त होता है, अब 18 फरवरी का देखते हैं। विश्व व्हेल दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर है 18 फरवरी को विश्व व्हेल दिवस मनाया गया दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 19वें बैंकिंग टैग सम्मेलन में किस बैंक ने 7 पुरस्कार जीते? तो राइट आंसर है सिटी यूनियन बैंक ने। भारतीय सेना ने कहाँ महिला कौशल विकास पहल शुरू की? तो राइट आंसर है मणिपुर में। प्रधानमंत्री मोदी कहाँ श्री कल्की धाम का शिलान्यास करेंगे? तो राइट आंसर है संभल। कौन सा देश दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा? तो राइट आंसर है जापान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें। डेली करंट अफेयर हम आपको कराएंगे पिछले महीनों के। आपको कोई स्पेशल करंट अफेयर चाहिए किसी भी महीने का, तो आप हमें जो है कमेंट कर दें, हम उसकी वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस राज्य में अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लाया जाएगा? तो राइट आंसर है छत्तीसगढ़। ज्योति याराजी ने एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो राइट आंसर है स्वर्ण पदक जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश एडीजी लॉ एवं ऑर्डर का अतिरिक्त प्रभार किस से दिया गया है? तो राइट आंसर है अमिताभ यश को।
भारत और किस देश ने डिजिटल समाधान को साझा करने के लिए समझौता किया है? तो राइट आंसर है कोलंबिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किस देश ने पूर्ण सदस्यता के लिए आईईए के साथ बातचीत शुरू की है? तो राइट आंसर है भारत। हाल ही में कविता चौधरी का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो राइट आंसर है ये अभिनेत्री थी दोस्तों। किसे आईपीएल की सर्वकालिक महान टीम का कप्तान बनाया गया है? तो राइट आंसर है एम एस धोनी। 14वें वैश्विक अप्रवासन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर है नई दिल्ली के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। कहाँ खासी स्वतंत्रता सेनानी युद्धवीर सिन्हा सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो राइट आंसर है ढाका में। हाल ही में जारी मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता रेटिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो राइट आंसर है नवीन पटनायक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। विश्व मानव विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर है 15 फरवरी को। हाल ही में नौसेना अभ्यास मिलन का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो राइट आंसर है विशाखापट्टनम में। किस राज्य में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ है? तो राइट आंसर है राजस्थान। किस बैंक ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिक बैंक का पुरस्कार जीता है? तो राइट आंसर है साउथ इंडियन बैंक ने। किस देश में 16वीं विश्व सामाजिक मंच की बैठक शुरू हुई है? तो राइट आंसर है नेपाल में। किस राज्य में कोकुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? तो राइट आंसर है तेलंगाना में। हाल ही में प्रोबोवो सुबियांटो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो राइट आंसर है इंडोनेशिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने? तो राइट आंसर है आर अश्विन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। भारत और किस देश के केंद्रीय बैंकों ने यूपीआई एनपीआई को जोड़ने के लिए समझौता किया है? तो राइट आंसर है नेपाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम्स में आ सकता है दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी किस राज्य में बीर लाचिन बरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे? तो राइट आंसर है असम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। किस केंद्रीय मंत्री ने बीएसी एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर अनुराग ठाकुर। हाल ही में बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंधक निर्देशक कौन बने? तो राइट आंसर है निखिल जोशी। हाल ही में जारी नवीनतम फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर है? तो राइट आंसर है 117वें स्थान पे। सिक्किम सरकार ने किसके सहयोग से सिक्किम इंस्पायर पहल की शुरुआत की? तो राइट आंसर है वर्ल्ड बैंक। हाल ही में भारतीय हैमर थ्रोअर रचना कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? तो राइट आंसर है 12 साल का प्रतिबंध। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये 16 फरवरी तक का आपका करंट अफेयर हो गया है, अब 15 फरवरी का स्टार्ट होता है दोस्तों यहाँ से। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर है 15 फरवरी। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की? तो राइट आंसर है हरियाणा। नंदकिशोर यादव को किस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया? तो राइट आंसर है बिहार। हाल ही में किस आईआईटी ने एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया? तो राइट आंसर है आईआईटी जम्मू ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किस देश ने सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता की है? तो राइट आंसर है भारत। पहली डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो राइट आंसर है गुवाहाटी। हाल ही में कौन मौसम उपग्रह INSAT यानी कि इनसेट 3DS लॉन्च करेगा? तो राइट आंसर है इसरो। हाल ही में किसे विशिष्ट सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर है वीरेंद्र सिंह को।
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र का चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया? तो राइट आंसर है तमिलनाडु। किस राज्य के लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं? तो राइट आंसर है राजस्थान में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर है बीपीसीएल के साथ में। हाल ही में किसे एसबीआई ने कैपिटल का नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है? तो राइट आंसर है वीरेंद्र बंसल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में कौन भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा शुरू करेगा? तो राइट आंसर है उत्तराखंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का अनुदान 15,000 से बढ़ाकर कितना किया जाएगा? तो राइट आंसर है 25,000 किया जाएगा दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने शतरंज ओलंपियाड की मशाल किस देश को सौंपी है? तो राइट आंसर है हंगरी। ये 15 फरवरी तक का आपका कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। आगे देखते हैं 14 फरवरी का। हाल ही में जनजात हृदय कोश जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर है 14 फरवरी को। काजी नेमू को किस राज्य के राज्य फल के रूप में मान्यता दी गई है? तो राइट आंसर है असम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये हाल ही में जनवरी 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो राइट आंसर है शामर जोसेफ और एमी हंटर को। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता करने का फैसला किया है? तो राइट आंसर है आईआईटी रुड़की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किसने एआई पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए नोवा गवर्नमेंट पुरस्कार जीता? तो राइट आंसर है भारत। हाल ही में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के लिए किस देश के रेसलिंग फेडरेशन का निलंबन रद्द किया गया? तो राइट आंसर है भारत। किस देश में एक दिन के विश्व के सबसे बड़े चुनाव के लिए मतदान हुआ? तो राइट आंसर है इंडोनेशिया। भारत किस द्वीप समूह का नया नवल बेस स्थापित करने जा रहा है? तो राइट आंसर है अंगतीय और मिनिकाय। हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की नगद राशि बढ़ाकर कितनी की गई है? तो राइट आंसर है 15 लाख रुपए। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी? तो राइट आंसर है 300 यूनिट। हाल ही में कौन आदिवासी महिला तमिलनाडु की सिविल जज बनी है? तो राइट आंसर है श्रीपति। किसके द्वारा लिखित पुस्तक महास्वप्न कुंडू का विमोचन किया गया है? तो राइट आंसर है पी विक्रम। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है? तो राइट आंसर है ओडिशा। हाल ही में बैडमिंटन एशियन टीप चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई? तो राइट आंसर है मलेशिया में। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज की है? तो राइट आंसर है जर्मनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये 14 फरवरी तक का दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। अब हम 13 फरवरी का देखेंगे करंट अफेयर। हाल ही में विश्व रेडियो दिवस कहाँ मनाया गया? तो राइट आंसर है कब मनाया गया? तो 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया दोस्तों। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादन विधेयक 2024 पारित हुआ? तो राइट आंसर है तेलंगाना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। हाल ही में कहाँ रहस्यमय तेल रिसाव के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है? तो राइट आंसर है त्रिनिदाद और टोबैगो में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। हाल ही में किस कंपनी का मार्केट कैप 20 लाख करोड़ पार निकला है? तो राइट आंसर है रिलायंस इंडस्ट्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो राइट आंसर है देहरादून। हाल ही में किस देश के मैराथन धावक केल्विन कैप्टन का निधन हुआ है? तो राइट आंसर है केन्या। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने दूर दराज के गांवों में कौन सी पहल शुरू की है? तो राइट आंसर है अपार। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस देश में 3 दिन के दौरे पर गए हैं? तो राइट आंसर है यूएई और कतर। हाल ही में 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो राइट आंसर है हैदराबाद में। कौन दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा? तो राइट आंसर है दुबई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किसे आईसीएआई का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो राइट आंसर है रणजीत कुमार को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। किसने अहमदाबाद में गांधीनगर प्रीमियम लीग का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर है अमित शाह। किस राज्य में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो राइट आंसर है ओडिशा। हाल ही में 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो राइट आंसर है पर्थ। दत्ताजी राव गायकवाड़ का निधन हुआ, वे कौन थे? तो राइट आंसर है क्रिकेटर। तो दोस्तों अब 13 फरवरी का ये कंप्लीट हो गया है। 12 फरवरी का हम देखते हैं करंट अफेयर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर है 12 फरवरी को। किस राज्य में देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की गई? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सुत्तूर यात्रा महोत्सव 2024 कहाँ हुआ? तो राइट आंसर है कर्नाटक में। हाल ही में श्रीलंका और किस देश ने यूपीआई सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है? तो राइट आंसर है मॉरिशियस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस आईआईटी के उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो राइट आंसर है आईआईटी गुवाहाटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अलेक्जेंडर क्लब ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो राइट आंसर है फिनलैंड। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर है असम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किसे के पीपी नामबियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर है एस सोमनाथ। 67वीं आखिरी भारतीय पुलिस ड्यूटी कहाँ आयोजित की जा रही है? तो राइट आंसर है लखनऊ में। हाल ही में किस देश को मौत की सजा पाए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा किया है? तो राइट आंसर है कतर ने। हाल ही में चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता? तो राइट आंसर है सुमित नागल। हाल ही में वनडे में दोहरा शतक जीतने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन बने? तो राइट आंसर है पीतुम निशंका। हाल ही में किस राज्य का सरकार ने MBPY में 500 रुपये की बढ़ोतरी की है? तो राइट आंसर है ओडिशा। हाल ही में कहाँ दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा? तो राइट आंसर है हैदराबाद। कौन दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांसवुमेन TTE नियुक्त की हुई है? तो राइट आंसर है सिंधु गणपति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आने वाले एग्जाम में आ सकता है। अब 12 फरवरी का कंप्लीट हो गया दोस्तों, अब 11 फरवरी का देखते हैं करंट अफेयर। हाल ही में विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर है 11 फरवरी को। 2 दिवसीय दोस्त मोर्चे महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो राइट आंसर है लद्दाख में। ICCU 19 मैच क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता? तो राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस देश के तमांग समुदाय ने सोनम लोनसर के अवसर पर नया साल बनाया? तो राइट आंसर है नेपाल। किस देश की राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक ने इस्तीफा दिया? तो राइट आंसर है हंगरी। दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट उत्पादक कंपनी कौन सी बनी है? तो राइट आंसर है स्टील बर्ड।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किसे स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU का डीन नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है अमिताभ मट्ट को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 3 दिवसीय व्यापार मेला कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ? तो राइट आंसर है मेघालय। हाल ही में भारत किस देश में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजेगा? तो राइट आंसर है मालदीव। किस देश ने नया वर्क लाइफ बैलेंस बिल लाया गया है? तो राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया में। हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो राइट आंसर है कैटरीना कैफ को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए किस देश ने क्वीनलिंग स्टेशन का अनावरण किया? तो राइट आंसर है चीन। हाल ही में आई RBI रिपोर्ट के अनुसार देश का विदेशी मुद्रा भंडार 5.74 अरब डॉलर बढ़कर कितना हुआ है? तो राइट आंसर है 622.47 हो गया दोस्तों। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आने वाले एग्जाम के लिए। दूसरा सरस आजीविका मेला कहाँ शुरू हुआ? तो राइट आंसर है जम्मू और कश्मीर है। हाल ही में उषा किरण खान का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो राइट आंसर है साहित्यकार। हाल ही में समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो राइट आंसर है उत्तराखंड। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 155 किलोमीटर स्मार्ट गोला बारूद किस IIT द्वारा विकसित किया गया है? तो राइट आंसर है IIT मद्रास के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गोगामुख में निर्माण कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया? तो राइट आंसर है असम। हाल ही में ओल्जास बेक्टेनोव किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो राइट आंसर है कजाकिस्तान। हाल ही में कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो राइट आंसर है सारथी पोर्टल। हाल ही में 7वें हिंद महासागर का सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा दोस्तों। डिजिटल हेल्थ इंडिया कार्यक्रम के हिस्से के रूप में गुजरात और किस राज्य ने किलकारी कार्यक्रम शुरू किया? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र। LIC म्यूचुअल फंड ने किस MD एंड CEO नियुक्त किया है? तो राइट आंसर है रवि कुमार झा को MD और CEO नियुक्त किया है LIC म्यूचुअल फंड ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई? तो राइट आंसर है चिली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किसे लक्ष्मी नारायण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर है प्यारे लाल शर्मा को। हाल ही में किसने एक नए गिरे सुपर अर्थ की खोज की? तो राइट आंसर है नासा। विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? तो राइट आंसर है धर्मेंद्र प्रधान। हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसने जीता? तो राइट आंसर है नीमा सरीखानी ने। हाल ही में किसने ऐतिहासिक 30 लाख करोड़ का मार्केट कैप हासिल किया? तो राइट आंसर है टाटा ग्रुप। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वारा पहल का अनावरण किया? तो राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में राष्ट्रीय HIV एड्स जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर है 7 फरवरी। कहाँ दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन हुआ? तो राइट आंसर है अगरतला। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया? तो राइट आंसर है उत्तराखंड। हाल ही में वरुण घोष ने अपनी पहली बार किस देश में पहली बार भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है? तो राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा।
वरुण घोष ने पहली बार शपथ ली है ऑस्ट्रेलिया के अंदर भगवत गीता पर हाथ रखकर। दक्षिण पूर्व रेलवे ने बुनियादी रेलवे स्ट्रक्चर के खिलाफ विकास के लिए किसके साथ समझौता किया? तो राइट आंसर है टाटा स्टील के साथ में। किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा आवश्यकता को खत्म किया है? तो राइट आंसर है ईरान। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विदेश के छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च की? तो राइट आंसर है तेलंगाना। टाटा डिजिटल ने किसे एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है? तो राइट आंसर है नवीन ताहिलियानी को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, टाटा डिजिटल ने एमडी और सीईओ जो बनाया है वो नवीन ताहिलियानी को बनाया है। नया बुकले किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो राइट आंसर है अल सल्वाडोर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किन्नरों के लिए बस यात्रा मुफ्त करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर है दिल्ली सरकार ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में फारूक नाजगी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो राइट आंसर है ये पत्रकार थे दोस्तों। हाल ही में राजकोट स्टेडियम का नाम पर रखा जाएगा? तो राइट आंसर है निरंजन शाह के नाम पर राजकोट स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। यूएई ने किसे गोल्डन वीज़ा दिया है? तो राइट आंसर है आनंद कुमार को यूएई ने गोल्डन वीज़ा दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में अपशिष्ट जाओ उपचार के लिए किस शहर को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है? तो राइट आंसर है नोएडा। प्रधानमंत्री ने कहा ओएनजीसी सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन किया? तो राइट आंसर है गोवा। हाल ही में सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2024 कब मनाया गया? तो राइट आंसर है 6 फरवरी को। हाल ही में बिम्सटेक एक्वाटिक्स चैंपियनशिप पहली बार कहाँ आयोजित की गई? तो राइट आंसर इसमें आपका नई दिल्ली में। हाल ही में जारी ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहे? तो राइट आंसर है मुकेश अंबानी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में नई दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय उल्लास मेले का आयोजन किया गया? तो राइट आंसर है इसमें आपका धर्मेंद्र प्रधान ने उद्घाटन किया था दोस्तों 2 दिवसीय उल्लास मेले का। हाल ही में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो राइट आंसर है हैदराबाद में। हाल ही में आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो राइट आंसर है नोएडा में। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला किया? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र। हाल ही में किसने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रेको रोमन खिताब जीता? तो राइट आंसर है सुनील कुमार। हाल ही में अहमद अवध बिन मुबारक किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो राइट आंसर है यमन। हाल ही में किसने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो राइट आंसर है विजय बिश्नोई। हाल ही में कार्ल वेदर्स का निधन हुआ, वे कौन थे? तो राइट आंसर है अभिनेता। हाल ही में एडीबी ने किसे भारत के लिए नया निदेशक नियुक्त किया है? तो राइट आंसर है मियो ओका। हाल ही में किसे आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है? तो राइट आंसर है डॉक्टर बीना मोदी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे? तो राइट आंसर है दुबई। हाल ही में इंडियन एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो राइट आंसर है गोवा। हाल ही में भारत की पहली महिला रोबोट अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी, उसका नाम क्या है? तो राइट आंसर है व्योम मित्र नाम है दोस्तों इसका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में भुवनेश्वर में बारामुंडा आईएसबीटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो राइट आंसर है BR अम्बेडकर। हाल ही में किसे उत्तरी आयरलैंड का प्रथम मंत्री नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है मिशेल ओ'नील को।
हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने साइप्रस के पास जल के नीचे की घाटी इरेथोस्नीस का पता लगाया है? तो राइट आंसर है इजराइल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में डिजिटल वीज़ा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र कौन सा बना है? तो राइट आंसर है फ्रांस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता? तो राइट आंसर है दिस मूवमेंट ने। देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर कहाँ बनाया गया? तो राइट आंसर है बिहार में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। राजस्थान में नए एडवोकेट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर है राजेंद्र प्रसाद को। इस देश के राष्ट्रपति हैज गिनगोब का निधन हुआ? तो राइट आंसर है नाम्बिया के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कौन भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में भूमिका निभाएंगे? तो राइट आंसर है उपेंद्र द्विवेदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किसने स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया? तो राइट आंसर है ओले कोनोनेंको ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला? तो राइट आंसर है पीटी उषा को। कौन से पूर्व मुख्य न्यायाधीश के आर मंगलम विश्वविद्यालय में शामिल हुए हैं? तो राइट आंसर है यू ललित। हाल ही में 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा बना है? तो राइट आंसर है लंदन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रत्न रंग महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो राइट आंसर है गुजरात में। हाल ही में विश्व कैंसर दिवस 2024 कब मनाया गया? तो राइट आंसर है 4 फरवरी को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोमंडल फर्टिलाइजर पर 5.92 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो राइट आंसर है तमिलनाडु। हाल ही में बच्चों की बहाली और स्वदेश वापसी के लिए एनसीपीसीआर ने किस पोर्टल का अनावरण किया? तो राइट आंसर है घर और ट्रैक चाइल्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करने की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो राइट आंसर है 3,500। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस देश ने भारत को 31 प्रिडेटर ड्रोन बेचने की अनुमति दी है? तो राइट आंसर है अमेरिका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में पूर्व क्षेत्र कृषि मेला 2024 कहाँ शुरू हुआ? तो राइट आंसर है झारखंड में। हाल ही में जरितू बहारी किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं? तो राइट आंसर है उत्तराखंड। हाल ही में किसे सूचना एवं प्रसारण सचिव नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर है संजय जाजू को। हाल ही में किसे केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर है ईश्वरचंद नंबूदरी को। हाल ही में किसे स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर है अपूर्व चंद्र को। हाल ही में किसने 9 इनक्रेडिबल ईयर्स हरियाणा गवर्नमेंट पुस्तक का विमोचन किया है? तो राइट आंसर है जगदीप धनखड़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय वैरुल अजंता महोत्सव शुरू किया जाएगा? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र। हाल ही में साउथ के किस अभिनेता ने राजनीतिक पार्टी तमिन झांगा वेत्री कंजगम लॉन्च की है? तो राइट आंसर है थलापति विजय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में जय प्रदीप कुमार को किस राज्य के उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है झारखंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा।
हाल ही में कहाँ मां कामाख्या मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास किया गया? तो राइट आंसर है असम। हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राइट आंसर है जैसलमेर। हाल ही में तेलंगाना स्पोर्ट्स किट पहल का शुभारंभ कहाँ किया जाएगा? तो राइट आंसर है तमिलनाडु। हाल ही में किसे महागौरव 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर है निखिल वाध को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो राइट आंसर है 3 करोड़ रुपए। हाल ही में विनय कुमार चौबे को किस राज्य के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है झारखंड। हाल ही में किसने T20 नागेश ट्रॉफी जीती है? तो राइट आंसर है कर्नाटक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर को लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर है उत्तराखंड। हाल ही में कौन झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने? तो राइट आंसर है प्रदीप श्रीवास्तव। हाल ही में कहाँ अत्याधुनिक केंद्रित GIC डाटा सेंटर की स्थापना की गई है? तो राइट आंसर है अयोध्या। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किस गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो राइट आंसर है AR खान को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किसने राष्ट्रीय आरोग्य मेले का उद्घाटन किया? तो राइट आंसर है सर्बानंद सोनोवाल ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस विश्वविद्यालय को NAAC का A++ ग्रेड मिला है? तो राइट आंसर है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में कहाँ उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक बनाया जाएगा? तो राइट आंसर है वाराणसी के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम्स में बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी का तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे? तो राइट आंसर है ओडिशा में। हाल ही में 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो राइट आंसर है लखनऊ। हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर है 2 फरवरी को। हाल ही में उगलई थेड़ी उगल ओरिल पहल का अनावरण किया गया? तो राइट आंसर है तमिलनाडु में। हाल ही में किसे उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर है सोनू सूद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है जय शाह। प्रशांत कुमार को किस राज्य का कार्यवाहक DGP नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? तो राइट आंसर है रक्षा मंत्रालय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हाल ही में सरकार ने फोन के पार्ट्स पर आयात शुल्क 15% से घटाकर कितना किया है? तो राइट आंसर है 10%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। देश का पहला IIT सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित होगा? तो राइट आंसर है उज्जैन। भारत के पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट का आयोजन कहाँ होगा? तो राइट आंसर है मंगलोर। हाल ही में कौन 16वें वित्त आयोग के सदस्य बने? तो राइट आंसर है अजय नारायण। हाल ही में किसने द स्टेटस ऑफ स्नो लेओपार्ड्स इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है? तो राइट आंसर है भूपेंद्र यादव। हाल ही में भारत सरकार ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया है? तो राइट आंसर है सूरत हवाई अड्डा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में 37वां सूरजकुंड शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो राइट आंसर है फरीदाबाद। हाल ही में चंपई सोरेन को किस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है झारखंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों।
हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस नौसेना नागरिकों को वर्ष घोषित किया है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 2024 को जो है नौसेना नागरिक वर्ष घोषित किया है दोस्तों। हाल ही में भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर है 1 फरवरी को। हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता किया है? तो राइट आंसर है ओमान। हाल ही में किसे उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? तो राइट आंसर है सतनाम सिंह संधू। हाल ही में कश्मीर ट्रैवलर्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ नामक किताब किसने लिखी है? तो राइट आंसर है रमेश भट्टाचार्य जी ने। कौन सी राज्य सरकार वार्षिक ज्ञान औषधि प्रशासन अभियान शुरू करेगी? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। हाल ही में आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक का सख्त व्यावसायिक प्रतिबंध लगाया है? तो राइट आंसर है पेटीएम पेमेंट बैंक पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में दिव्यांश पवार ने कौन सा पदक जीता? तो राइट आंसर है स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कौन सी कंपनी ने पहली बार इंसानी दिमाग में चिप लगाई है? तो राइट आंसर है न्यूरलिंक कंपनी ने पहली बार इंसानी दिमाग में चिप लगाई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किसने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? तो राइट आंसर है कार्टर डलास ने। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो राइट आंसर है डेनमार्क। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का शुभ कर किसने लॉन्च किया? तो राइट आंसर है अनुराग ठाकुर ने। हाल ही में आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो राइट आंसर है 6.7%। हाल ही में आर चंपक लक्ष्मी का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो राइट आंसर है दोस्तों ये एक इतिहासकार थी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एमएसपी योजना लाभा शुरू की है? तो राइट आंसर ओडिशा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। ये आपका पूरा फरवरी 2024 का जो है 21 फरवरी तक का पूरा करंट अफेयर है दोस्तों। अभी 7 दिन शेष है महीने के, तो बाकी 7 दिन का हम जैसे 7 दिन कंप्लीट होंगे जब भी आपको करा देंगे करंट अफेयर इसका। बाकी पिछले महीनों के करंट अफेयर के लिए डेली करंट अफेयर वीडियो आएगा, आप उसे ज़रूर देखते रहें। आने वाले एग्जाम्स के लिए आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकॉन प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। हाल ही में सुल्तान इब्राहिम को किस देश का 17वां राजा के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है मलेशिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हर क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों, आने की पूरी उम्मीद है आने वाले एग्जाम्स के अंदर। वीडियो को पूरा ध्यान से देखा कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करके रखा कीजिए ताकि आप उन्हें आसानी से दोबारा से पढ़ सकें, देख सकें एक बार फिर। एक वीडियो को कम से कम 2 बार देखने की कोशिश करें तो आपको कहीं लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आपके याद हो जाएगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।